वी हैव टू बिगिन विद पहलगाम मैम. इंडियन मिलिट्री इस पूरे पहलगाम इंसिडेंट को किस नज़रिए से देख रही है? बिकॉज अगेन कश्मीर की रियलिटी सिर्फ वहाँ के लोग और वहाँ सर्व करने वाली मिलिट्री जानती है. आई वुड हैंड इट ओवर टू यू. टू बी ऑनेस्ट, जो भी हुआ है ऑन 22 अप्रैल, इट वॉज आई फील कावर्डली. वी ऑल नो इसके पीछे कौन है. आई मीन इसको मैं शुगर कोटेडली बिल्कुल नहीं बोलूँगी. वी नो पाकिस्तान इज़ बिहाइंड इट. टेररिस्ट भी आइडेंटिफाई हुए हैं, उनका भी एसोसिएशन है लश्कर तैयबा से. मुझे नहीं लगता कोई भी, इवन द सिटीजन एंड द इंडियन आर्मी, एवरीबडी हैज़ टेकन इट, हाउ डू आई पुट इट फॉरवर्ड नाउ. बहुत ही दुखद घटना है. इट इज़ अ कावर्डली एक्ट डन बाय देम. माई हार्ट एक्स ऑनेस्टली. जब मैं यहाँ बोल रही हूँ, मुझे शब्द भी कम पड़ रहे हैं व्हेन आई एम डिस्क्राइबिंग द पेन वीव गॉन थ्रू. एंड द वर्स्ट थिंग इज़, क्या हो सकता है, आप एक अनआर्म्ड इनोसेंट सिविलियंस पे गोलियाँ चला रहे हो, जो वहाँ पे आके अपनी जस्ट हॉलीडेज़ मनाने आए हैं. सो इंडियन आर्मी हैज़ नॉट टेकन इट लाइटली. वी नेवर टेक सच थिंग्स लाइटली एट ऑल. हमारे गवर्नमेंट में बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स इमीडिएटली किए हैं. इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है. एंड आई थिंक विद इन 48 आवर्स पता था वो टेररिस्ट कौन है. दे हैव स्टार्टेड ऑपरेशंस, हैव स्टार्टेड. इंडियन आर्मी फुल स्विंग में एंटायर JNK में ऑपरेट कर रही है. और एक इंडियन आर्मी में कहावत है, वी विल एवेंज आवर पीपल हु हैव बीन किल्ड. तो ये चलता रहेगा. इंडियन आर्मी मतलब देख बोलते हैं ना, घर में घुस के मारेंगे, और वो होगा. फेयर टू से कि इस टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का हाथ हो सकता है? यस, हो सकता है कंप्लीटली. बिकॉज अगर आप हिस्ट्री भी पीछे जाके देखें, रेडिकलाइजेशन जो हुआ यूथ का, उनका जो ब्रेन वॉशिंग हुआ, आप 1965 का वॉर हुआ, उसके बाद तो आपने देखा होगा इतना टर्मोइल नहीं था कश्मीर में. इट स्टार्टेड इन आई थिंक 1989, जिसके बाद से पाकिस्तान स्टार्टेड फंडिंग जो यूथ है वहाँ पे. पहले क्या था, रिसेंटमेंट था लोगों को, बट वो टेररिज्म में कैसे कन्वर्ट हुआ. फंड किया गया, उनको बॉर्डर क्रॉस करवाई गई, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी गई, आईडीज़ बनाने के लिए बोला गया था. सो जब आपको पता है कि इनका हाथ हो, मतलब इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली हैपनिंग. सो आई डोंट थिंक देर आर टू वेज अबाउट इट. हम यहाँ पे शुगर कोट करके चीज़ें नहीं बोल सकते. डेफिनेटली एवरी दे आर बिहाइंड दिस. आई कांट बिलीव कि ऑन दैट साइड ऑफ द बॉर्डर कुछ ऐसे मिलिट्री लीडर्स हैं जो इस तरह के ऑर्डर्स देते हैं कि जाकर सिविलियंस को मारो. पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. इकोनॉमी उनकी क्रम्बल हो रही है. आई मीन देयर इज़ नथिंग पॉजिटिव इन देम. अगर आपने देखा होगा, टोटल 4 वॉर्स हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, 47, 65, 71 एंड 99. अगर आप लास्ट 3 वॉर्स देखें, आई डोंट थिंक कभी उन्होंने वो जीते ही नहीं हैं. उन्होंने मुँह के बल की खाई है, अगर मैं प्लेन हिंदी में बोलना चाहूँ तो. जी. तो जब आपको पता है कि आप में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि आप भारत जैसे बड़े देश को कन्वेंशनल वॉर्स उनके साथ जीत सकते हो, तो आप क्या करोगे. तभी तो वो 1989 से प्रॉक्सी वॉर जिसको कहते हैं, मिलिटेंसी, टेररिज्म, जो उन्होंने स्टार्ट किया JNK में. सिर्फ आई थिंक जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है, देयर आर कपल ऑफ स्टेट्स मोर जहाँ पे ये चीज़ें हुई, बट प्रीडोमिनेंटली जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा चीज़ें हुई है. और जैसे कि वहाँ के यूथ है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप किसी बच्चे को जो बहुत ही 8 से 10 साल के लिए होते हैं, जो बहुत दे आर, हम कैसे कहते हैं, रॉ, यू गो एंड ब्रेन वॉश देम. आप गलत चीज़ें पढ़ाओगे, आप उनके माइंड में गलत चीज़ मतलब बीज बोओगे, तो ऑब्वियसली आगे जाके वो वैसे ही बिहेव करोगे. बट रणवीर, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट का जो अप्रोच है इन हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैज़ बीन फिनोमिनल. आप सोचो, कौन सी आर्मी होती है जो 100 बार सरेंडर का ऑप्शन देती है ऐसे टेररिस्ट को. आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उन वीडियोस में आप क्लियरली देखते हो जब ऑपरेशंस चलते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, माइक पे उनके बच्चों के पेरेंट्स बात करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं. आर्म फोर्सेस में जो ऑफिसर ऑपरेशन लीड कर रहा है, वो 10 बार रिक्वेस्ट करता है. हार्डर जो एक्शंस है, वो इंडियन आर्मी बहुत आखिरी में लेती है. आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन इज़ द फर्स्ट थिंग दैट गोज़ ऑन फ्रॉम द माइंड्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस सोल्जर. और आई थिंक बुलेट चलाना वो आखिरी चीज़ होती है, लास्ट रिसॉर्ट होता है उन लोगों का. सो आई थिंक गवर्नमेंट भी, आर्म फोर्सेस भी इतनी चीज़ें इन सपोर्ट ऑफ द स्टेट कर रही है. बट येस, वट एवर इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ our neighbors.